पिछली कक्षाओं में हमने आप लोगों को क्या बताया? डेबुक बताया। डेबुक लिखने आ गया आप लोगों को? ठीक है, डेबुक में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरे नंबर पे आता है लेजर मेंशन करना। ठीक है, मैनुअल तरीके से हम लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं वह देखना। उस पिछली कक्षा में तो हमने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन एक बार और हम देख लेते हैं कि लेजर को हम कैसे मेंशन करते हैं मैनुअल तरीके से। ठीक है, लेजर का जो प्रारूप होता है आपका ऐसे ही लेजर आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे नेम होता है। ठीक है, कौन सी पार्टी का लेजर क्या है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे डेट होता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स होता है, डिटेल्स एंड सीआर। सीआर का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, यानी इसको हम जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से आपका आता है डीआर। डीआर का मतलब डेबिट, यानी नामे आ जाता है। और यहाँ पे जो आता है बैलेंस आता है। बैलेंस जो होगा आपका सीआर में भी होगा और डीआर में भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डेट हम जिस पार्टी का लेजर होगा तो हम अपना डेबुक खोलेंगे। ठीक है, अपना डेबुक खोलेंगे तो किस डेट का खोलेंगे? जिस डेट का हमने डेबुक बनाया है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से डेबुक खोलने के बाद से जिस भी पार्टी का होगा, अगर यहाँ पे राम इंटरप्राइजेज है तो उसका हम यहाँ पे लेजर मेंशन करेंगे। ओके, उसके बाद से लेजर मेंशन करते समय यहाँ पे एक आता है आपका, हम डाल देते हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बच्चों? शुरुआती। कौन सा शुरुआती? लेजर दुकान खोलने के समय में भी, उसके बाद से जब हमारा सत्र समाप्त होता है, कब समाप्त होता है? मार्च लास्ट में समाप्त होता है। ठीक है, तो जब मार्च समाप्त होगा, जब हमारा ओपनिंग सेशन अप्रैल से चालू होता है, अप्रैल से। ठीक है, जब अप्रैल से चालू होता है तो उसके लेजर में उसके नाम से कितना पैसा गिर रहा है और कितना, या सीआर अमाउंट हो या डीआर अमाउंट हो, तो सीआर अमाउंट अगर आता है और डीआर अमाउंट आता है तो लास्ट जो अप्रैल के महीने में हम लेजर क्रिएट करते हैं उसमें हम दिखा देते हैं कि ओपनिंग बैलेंस आपकी क्या। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्या है? तो ओपनिंग बैलेंस मान के चलिए कि राम इंटरप्राइजेज का, ठीक है, 25,000 रुपए क्या है? ठीक है, यानी यानी इससे क्या समझते हैं आप? राम हमारा क्या है? डेब्टर्स है। राम क्या है? डेब्टर्स है। यानी राम हमारे वहां से राम जो है हमारे वहां से सामान ले जा करके सेल करता है, यानी वह मेरा डेब्टर हुआ। ठीक है, और मार्च के महीने में जब हमने उसका लेजर हिसाब किया, मार्च महीने में हिसाब होता है, ठीक है, क्लोज होता है। जब मार्च के महीने में लास्ट में हमने हिसाब किया तो उसके नाम पे अभी भी 25,000 रुपया गिर रहा है। मतलब यानी राम से हमको 25,000 रुपया और पाना है। यानी इससे हम जान जाते हैं कि पिछले सत्र में जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, पिछले वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपया उसके नाम से। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? डीआर होगा कि सीआर होगा?
क्या होगा बच्चों, क्या होगा बता दीजिए, बोलो। डी आर होगा, क्या होगा डी आर। डी आर सी आर की जो डेफिनेशन है आप लोग भूल गए लग रहा है, ठीक है, फिर से हम उसको हम क्लियर कर देंगे, हो सकता है कि अभी क्लियर कर दें। हो गया 25,000 रुपया। अब हमारा सेशन, अब इससे मालूम हो जाता है कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है राम के नाम पे अभी 25, राम से 25,000 रुपया हमें पाना है। देखने वाला भी जान जाता कि पिछली सत्र का जो भी बाकी है यहाँ पे उतार करके आ गया है पिछली कॉपी से, ठीक है। उसके बाद से अगर वह हमारे वहां से सामान परचेज करके ले जाता है, डेट होगा, डेट होगा, डेट है आपका 14/3/2023। यहाँ पर हम डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। कौन सा सामान लेके गया, तो हमारे वहां से वह प्रोविजन आइटम का सामान जो भी हो, सरफ साबुन तेल जो भी हो, मतलब कि क्रीम पाउडर, उसको हम प्रोविजन आइटम के अंतर्गत रखते हैं। यानी 14 तारीख को राम ने हमारे वहां से क्या आइटम परचेज किया, प्रोविजन का आइटम परचेज किया। कितने का परचेज किया, तो 35,000 रुपए का डेबिट में होगा, ठीक है। डेबिट में आपको कितना है, 35,000 रुपए का सामान लेके गया, ठीक है बेटा। उसके बाद से यहाँ पे हम 35,000 रुपया, जैसे ही हम लेजर में 35,000 रुपया मेंशन करेंगे, जो हमारा डेबुक होगा, डेबुक हमने आपको पिछले सेशन में बताया, डेबुक में जो जहां भी नाम होगा उसके नाम के सामने हम क्या कर देंगे, एक टिक लगा देंगे, एक मार्का लगा देंगे, जिससे मालूम हो कि यह जो हिसाब है उनके लेजर पे चल गया, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे यहाँ 35,000 नहीं होगा, ठीक है। 35,000 रुपया आपका डेबिट में होगा, ठीक है। अब टोटल बैलेंस कितना हो गया, 0,0,0,0 क्या हो गया, 60,000 रुपया हुआ, ठीक है। 60,000 रुपया हो गया ना। अब सेम ही डेट में अगर आपका डेबू, अब आपका डेबू क्या है, डेबू का आपका यही है ना, डेबू का आपका है, डेबू में आपने दिखाया कि 35,000 रुपया, ठीक है, राम इंटरप्राइजेज ने लेके गया सामान, ठीक है। राम इंटरप्राइजेज ने 35,000 रुपये का सामान ले गया, ठीक है, लेके गए ना। जब लेके गए तो यहाँ 35,000 रुपया का हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद से सेम डे में राम ने कुछ पैसा दिया होगा, राम ने पैसा दिया होगा। जब राम ने पैसा दिया होगा तो यहाँ पे आप, ठीक है, राम के नाम से, राम इंटरप्राइजेज के नाम से जमा किया होगा, क्योंकि पेज के बाएं हिस्से में आप जमा लिखते हैं और दाहिने हिस्से में क्या लिखते हैं, नामे लिखते हैं। तो राम ने कितना दिया, 20,000 रुपया। राम ने जब 20,000 रुपया दिया, कैसे दिया भाई, किस मोड में दिया, कैश दिया कि बैंक से ट्रांसफर किया, कैश दिया, ठीक है। तो 14 ही तारीख में यहाँ पे हम दिखा दिए, क्या दिखा है यहाँ पे डिटेल्स में क्या देंगे, कैश, क्या देंगे, कैश देंगे, ठीक है। अब कैश दे दिया 20,000 रुपया, 20,000 रुपया कैश दे दिया, तो यह जो अमाउंट है हमारा सीआर अमाउंट होगा कि डीआर अमाउंट होगा, सीआर अमाउंट होगा, क्या होगा, क्योंकि राम ने हमारे पास अपना मतलब कि पैसा जो है जमा किया है, ठीक है। सामान के बदले जो पैसा होता है वो पैसा यहाँ पे जमा किया, ठीक, क्लियर हो गया। अब उसके बाद से हम इस यहाँ जो बैलेंस लिखा हुआ है हम इसको क्या करेंगे,
बैलेंस लिखेंगे, कितना हो गया? अब बैलेंस राम के नाम से कितना गिरा? 40,000। 40,000 रुपया राम के नाम से फिर से दिया अमाउंट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम पोस्ट करेंगे इसको क्या करेंगे, एक मार्का से हम ठीक कर देंगे कि डेबिट में हमें जानकारी हो जाए कि यह पोस्टिंग हो गई, उनके लेजर पे चढ़ गया। फिर से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, और भी ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे 14 तारीख को ही शाम को राम इंटरप्राइजेज ने बैंक के माध्यम से यानी आरटीजीएस के माध्यम से, गूगल पे या फोन पे के माध्यम से उसने फिर से हमें 10,000 रुपया क्या किया, दिया। किसके माध्यम से दिया? बैंक के माध्यम से। ठीक है, अगर गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के नेट बैंकिंग के माध्यम से दिया होगा तो यहाँ पर हम दिखा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ दिखाते हैं बैंक, अगर आरटीजीएस किया होगा तो आरटीजीएस लिख देंगे, जिससे क्लियर हो जाए कि वह पैसा हमको किससे मिला है, आरटीजीएस से मिला है। ठीक है, उसके बाद से यह कितना दिया हमें, 10,000 रुपया दिया है, तो 10,000 रुपया यहाँ पर हम दिखा दिए। अब राम के जी में कितना है, 30,000 रुपया दिया अमाउंट। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन है, ठीक है भाई। डेट तो बता सका, लेजर क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर से इसी मोड में ही राम, हो सकता है कि मार्केट का रेट चढ़ा उतारा है, ठीक है, किसी सामान का आइटम क्या होगा, रेट जो होता है कम हो जाए तो व्यापारी क्या देखता है, अपना फायदा देखता है ना। कि अगर थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है तो अगर हम सामान पहले परचेज कर लेंगे, एडवांस मोड में परचेज कर लेंगे तो हमें 2 पैसे का फायदा होगा। ठीक है, राम ने ही अगर 14 तारीख में इस डेट को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि करंट डेट में चल रहा है, पीछे डेट में चलते तो हम बता करते। फिर से रात में राम ने हमसे, व्यापारी से बात किया। ठीक है, बात करने के बाद से उन्होंने आइटम पूछा। ठीक है, उसके बाद से फिर से राम ने कितना दिया, बैंक के ही माध्यम से, क्योंकि रात में तो आएगा नहीं, बैंक के ही माध्यम से व्यापारी को उसके खाते में 50,000 रुपया भेज दिया। किस मामले में कितना भेज दिया, 50,000 रुपया भेज दिया। किस मामले में भाई, एडवांस। ठीक है, एडवांस के नीचे आप क्या कहते हैं, उसका डिटेल्स भी कर सकते हैं कि कौन से आइटम कितने डेट में हमें टाइम होगा, यानी जो यह पैसा हम जमा किए हैं, इस पैसे के जब जो सामान हमें मिलेगा, ठीक है, सामान मिलेगा किस रेट में मिलेगा, इसका डिटेल्स हम जो डिटेल्स है, डिटेल्स में हम एंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए कि भविष्य में जाकर के दिक्कत ना हो। 50,000 रुपये दे दिया, उस दिन तो सामान गया नहीं ना, लेकिन उसी दिन में 14 तारीख में राम का लेजर क्या बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, क्योंकि 30,000 रुपया राम के जिम्मे था देने के लिए, लेकिन राम ने पुनः 50,000 रुपये का भुगतान किया है। ठीक है, एडवांस मोड में। ठीक है, अब तो वह 50,000 रुपये का सामान मांगेगा ना, 50 हमें हमारा देना भी फर्ज है। लेकिन जब लेजर में जाएगा, ठीक है, तो लेजर में जब जाएगा तो इसका बैलेंस निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 20,000। क्या होगा बेटा, यहाँ पे सीआर अमाउंट होगा कि डीआर अमाउंट होगा, सीआर। क्यों सीआर होगा, क्योंकि उसको देना है। यानी राम का सीआर का मतलब यह हो गया कि राम का जो 20,000 है मेरे पास एडवांस में जमा है। ठीक है, लेकिन हमें सामान कितने का देना है, 50,000 रुपये का देना है। तो व्यापारी इसकी चाहेगा नहीं, इसकी चाहेगा। अगले दिन तुरंत सारा सामान उनका 50,000 रुपये का सामान पैक कराया, अब इसे उनको दे देगा। तो अगर 15 तारीख में वह पूरे सामान को पैक करा देता है तो यहाँ प्रोविजन आइटम हो गया, डिटेल लिख दिया। ठीक है, कितने का देती है सामान भाई, 50,000 रुपये का। तो यहाँ पे हम 50,000
कोई जरूरी है कि 50,000 हो, बढ़ भी तो सकता है, लेकिन वो व्यापारी 50,000 का सामान भेज रहा क्योंकि टाइम उससे 50,000 रुपये का सामान ही हुआ है। ठीक है, तो 50,000 यहाँ पे उसके नामे पड़ गया। अब बैलेंस क्या गिरा? 30,000 30,000 रुपये क्या गिरा बेटा? डीआर डी। क्लियर? यस सर। और कोई दिक्कत? यहाँ आपका सेंडी डेब्टर्स यानी जो व्यापारी हमसे आपसे माल उधारी में लेते हैं उनका लेजर हम इस प्रकार से मेंशन करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही व्यापारी अगर जहां वह सामान जहां से परचेज लेकर के आता है उसकी एंट्री कैसे करेंगे लेजर में? कैसे करेंगे? यह आपको क्लियर हो गया ना? इसको हटा दें। ठीक है, अब अगर आप या तो उनके लिए है जो आपके वहां से माल लेके जाते हैं, लेकिन आप भी तो माल कहीं से लेकर के आते हैं। यस है? ऐसा तो नहीं है कि घर में पैदा करते हैं। है? क्यों बेटा? अगर फैक्ट्री से ही अगर माल परचेज कर रहे हैं तो उसका होगा ना। तो मान चलिए कि यहाँ पे गोपाल है, गोपाल से हम माल परचेज जो होता है आइटम परचेज कर करके हम लाते हैं थोक में और छोटे छोटे व्यापारियों को अपने वहां से सेल करने के लिए देते हैं। तो उनकी भी एंट्री होगी यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस क्या दिखाएंगे? क्योंकि उसका भी पैसा मेरे पास होगा। ठीक है, जब उसका पैसा मेरे पास होगा तो मेरे लेजर में उसका क्या बनेगा? सीआर में होगा कि डीआर में होगा? हाँ? क्या होगा बेटा? सीआर होगा। क्यों सीआर होगा? क्योंकि उसका पैसा मेरे पास जमा है। कितना भाई है? तो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया हमारा सीआर अमाउंट है। किसका? गोपाल का। गोपाल जो है, गोपाल से हम माल परचेज करके लाते हैं, उससे उसका पैसा 1,00,000 रुपया है, यानी 1,00,000 रुपया हमें उसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बैलेंस गिर गया आपका 1,00,000 रुपया सीआर। ठीक है, तो 14 तारीख में ही 14/3 में हमने उसको बाय ट्रांसफर बैंक के माध्यम से हमने उसको ट्रांसफर किया 50,000 रुपया। 50,000 रुपया दिया ना? हमने उसको दिया ना? देने का मतलब दिया। ठीक है, तो डीआर वाले में हम 50,000 रुपया लिखेंगे। बैंक से ट्रांसफर किए हैं, भविष्य में हिसाब करने में दिक्कत होगी ना? किस बैंक में दिए भाई? यहाँ पर बैंक का नाम लिखेंगे, हमने एसबीआई में भेजा और उसका जो यूटीआर नंबर होता है, यूटीआर नंबर या ट्रांसफर नंबर जो होता है, ट्रांसफर नंबर यहाँ पे हम दे देंगे उसी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब दे देंगे अब 50,000 लिख देंगे और यहाँ पर कितना बचा? 50,000 रुपया सीआर, यानी 50,000 रुपया देने के बाद भी क्या हुआ? अभी 50,000 रुपया और देना है। ठीक है, अगर फिर से सामान आता है उसके वहां से सेम डे में ही, आज ही की डे में या किसी भी डे में आता है, तो यहाँ पे हम उसका डेट डालेंगे। ठीक है, क्या परचेज हुआ? तो हमारी प्रोविजन की दुकान है तो प्रोविजन का ही सामान आएगा, ऐसा तो नहीं आपने मटेरियल से आ गए। ठीक है, तो प्रोविजन क्योंकि सारे सामान की लिस्ट तो यहाँ बनेगी नहीं, केवल पर्ची का हम डिटेल देंगे। ठीक है, पर्ची का डिटेल देंगे, उसके बाद से कितने का सामान आया, तो हमारे पास उसके वहां से 1,50,000 रुपए का सामान आया। हमारे पास जमा हुआ ना? यानी उसका जमा हुआ ना? जब उसका जमा होगा, गोपाल का जमा होगा, तो हम सीआर अमाउंट में दिखाएंगे और मेन बैलेंस में जो होगा, बैलेंस जो होगा हमारा कितना हो जाएगा?
2 लाख क्या होगा CI अमाउंट, ठीक है। यस सर। अब आपने डेबिट देख लिया और लेजर लेजर देख लिया, ठीक है। अब टैली में जो होता है यही दो चीज मायने रखता है कि अगर हमें डेबिट समझ में आ गया और लेजर समझ में आ गया तो हम कोई भी व्यापारिक लेन देन का हिसाब आसानी से कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, टैली में क्या होता है कि अब इसमें होता है लेजर बनाना। लेजर हमने बनाया, ठीक है, लेजर बनाया। कंपनी क्रिएशन प्लस लेजर, तो कंपनी क्रिएशन से पहले हम लेजर आपको बताएंगे कि लेजर समझना है आपको कि लेजर कैसे उसमें क्रिएट, क्योंकि अगर कॉपी पे या तो आपकी मैनुअल कॉपी हो गई तो आपने पेज उलाटा, नाम लिख दिया, हिसाब करते गए। लेकिन टैली में आपको ग्रुप लेजर समझना होगा कि कौन से लेजर को किस ग्रुप में रखा जाए, यानी लेजर से पहले ग्रुप, ठीक है। क्योंकि टैली में 28 ग्रुप ऐसे हैं जिनको लेजर को डिफाइन किया जाता है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा। अगर आप उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो आप क्या होगा प्रॉब्लम, क्योंकि जो फाइनल बैलेंस शीट निकलता है या फिर डिटेल्स आपको देखने हैं वह आपको उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, आपके समझ में नहीं आएगा। तो लेजर हम शुरू करने से पहले आप लोगों को अगले सेशन में ग्रुप बताएंगे कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में होगा, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। और इसमें जो भी जहां भी आप अपने घर पे अपने जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें डेबुट बनाइए, लेजर बनाइए कि आपको सही तरीके से लेजर बनाना आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी अगली कक्षा होगी, अगली कक्षा हमारी ग्रुप डिस्कशन पे होगा कि लेजर को हम किस ग्रुप में मेंशन करें, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सभी लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चंदन कुमार गुप्ता चंदन गुरुजी चैनल के माध्यम से टैली व्यापारिक लेन देन की जो हमारी टैली होती है, टैली की क्लास चल रही है। अगली कक्षा संभवतः आप लोगों की 8 बजे से इसी चैनल पे ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी दोस्तों। जो भी हमारे दूर दराज के लोग हैं, टैली सीखना चाहते हैं, टैली पे काम करना चाहते हैं, वह उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्लास मंडे टू सैटरडे 8 AM से टैली की ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगी। धन्यवाद।